ओके, हेलो एंड वेलकम। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो फंडिंग चैलेंज यहाँ पे लिया था क्रिप्टो फंड ट्रेडर पे, है ना। तो वो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने चैलेंज स्टार्ट किया था। अभी ये चैलेंज पूरा हो चुका है। तो फरवरी में मुझे मेल आया, स्टार्ट ऑफ द फरवरी। थोड़ा मैं वेकेशन वगैरह पे था इस मंथ में, तो कुछ वीडियोज़ नहीं बना पाया। तो फर्स्ट वीक में जैसे यू हैव सक्सेसफुली पास फेज़ 1 ऐसे करके मेल आया, और यहाँ पे ये फेज़ 2 अभी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्म दैट यूर फेज़ 2 अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो फेज़ 1 अपना पूरा हो गया, उसके बाद फेज़ 2 यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने। ओके, तो गलती बस एक हो गई मेरे से कि ये जो है बेसिकली 2 फेजेस में कर सकते हो या फिर एक फेज़, ऐसे इनके पास ऑप्शन है। मैंने जब बाय किया ना, तो गलती से मैंने क्या किया कि 2 फेज़ का चैलेंज लिया। एक्चुअली मैंने सिंगल फेज़ चैलेंज लेना चाहिए था। तो अगर जैसे आप देख सकते हो कि $5000 का हमने यहाँ पे लिया था 2 फेजेस का, तो उसमें प्रॉफिट टारगेट कम होता है। तो 8% का प्रॉफिट टारगेट था। मतलब जो मैंने आपको गलती से बताया था कि 500 का टारगेट है, तो बेसिकली $401 के ऊपर टारगेट जाने के बाद वो फेज़ 1 पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉ डाउन वगैरह सेम है उसमें, और टारगेट $401 का था। उसमें मैंने गलती से आपको मुझे लगा सिंगल फेज़ का मैंने बाय किया है। तो सिंगल फेज़ में जब आप जाते हो तो 10% का टारगेट होता है। तो 501 का टारगेट होता है $5000 के अकाउंट पे। ठीक है, तो बेसिकली अपना टारगेट जो था $401 का ही था, वो पूरा हिट हो चुका था। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये ठीक है, अभी सेकंड फेज़ का है। फर्स्ट फेज़ का दिखाता हूँ पहले। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये फर्स्ट फेज़ का, यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो पहले का फेज़ सेकंड फेज़ पे आते हैं। तो ये जो अपना नंबर है 3963769111, ये वाला अकाउंट था वो फर्स्ट फेज़ का था, तो वो पूरा हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 401 का टारगेट पूरा हो चुका, और उसके बाद फिर ये फेज़ 1 पूरा हो गया। उसके बाद मेल आया। ठीक है, और अभी जब हम जाते तो फेज़ 2 जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो अभी चल रही है, फेज़ 1 का अकाउंट हो गया। तो अभी फेज़ 2 का जो चल रहा है ये 382022 नंबर का ये अकाउंट है। तो ये फेज़ 2 है अपना। ओके, तो इसमें फेज़ 2 में अभी जो चल रहा है, अभी टारगेट अपना क्या है। तो अभी टारगेट जो है ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टारगेट होगा अभी फेज़ 2 में, सेकंड वाला टारगेट है $250 का। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन $250 का अभी टारगेट है। तो $250 का टारगेट है, तो 5250 पे जब ये अपना इक्विटी जाएगा, तो अपना ये चैलेंज सेकंड फेज़ भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें लाइव ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाएगा ट्रेडिंग के लिए, ऐसे एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट फेज़ हो चुका, सेकंड फेज़ में अभी 5073 के आसपास हम अभी है अकाउंट पे अपने। ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले जब ये क्रैश आया उसके बाद ही स्टार्ट किया, तो तब ये स्टार्ट किया, और अभी ये 5250 पे जब हम पहुंचेंगे तो अपना टारगेट ये पूरा हो जाएगा फेज़ 2 का भी। ठीक है, तो ये फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, उसके बाद फिर लाइव अकाउंट ये देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप बाय करोगे, तो अब नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा मैं कि सिंगल फेज़ का ही बाय करना। तो टारगेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब ये फिर से मैंने पूरा किया, फेज़ 1 पूरा किया, उसके बाद फिर से फेज़ 2, तो ये टाइम लग जाता है बेसिकली। इसलिए फिर सिंगल फेज़ का जब हम बाय करते हैं तो बेसिकली हमें अच्छा एक ही फेज़ में वो फिर डायरेक्टली लाइव अकाउंट अपना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखना। अभी ये जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये करना है, कि इनकेस अगर आप चैलेंज करना चाहते हो फंडिंग अकाउंट का, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मैंने आपको ट्रिक बोला था। ठीक है, तो देखिए अभी ट्रिक क्या है उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में। तो बेसिकली ट्रिक मतलब क्या है ये, कि एग्जैक्टली कैसे पोजीशन साइज करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो समझो अभी इस अकाउंट पे फोकस करो। समझो $5000 का अकाउंट है। ओके, $5000 का जब अकाउंट होता है तो $300 तक आपको ड्रॉ डाउन अलाउड होता है। ओके, मतलब 4700 के नीचे अकाउंट चला गया तो वो फंडेड अकाउंट बंद हो जाता है। टारगेट जो होता है $500 का होता है, मतलब 5500 के ऊपर अगर आपका अकाउंट चला जाए सिंगल फेज का जब आप लेते हो, तो 5500 टारगेट हिट करने पे आपका चैलेंज पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो, कोई भी फंडेड अकाउंट आप बाय करो। समझो आप $5000 का डॉलर का बाय कर रहे हो, 10,000 का कर रहे हो, 25,000, 50,000, $1,00,000 का कर रहे हो, या $250,000 का, $2,00,000 का कर रहे हो। एक फॉर्मूला आप याद रखना, 0.04। ठीक है, 0.04 ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्टली करना कैसा है वो मैं बता देता हूँ। तो 0.004 ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा हमेशा जब भी आप कोई ट्रेड लोगे, बेसिकली ट्रेड आपको सिलेक्टिव लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसमें फ्यूचर जैसे कभी भी रैंडमली ट्रेड ले लिया। जब मार्केट वोलाटाइल है और जब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, तभी आप ट्रेड लो। ठीक है, लेकिन जब भी आप ट्रेड लोगे तो 0.004 टाइम्स
आपको जो फंडेड अकाउंट का साइज़ है, अकाउंट साइज़ है, उतना आपको स्टॉप लॉस एक पर ट्रेड रखना है, ठीक है। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट जो पोजीशन साइज कैलकुलेटर था उसमें मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के भी वीडियोस है उसमें डिस्कस किया कि पोजीशन साइज रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो $20 जब 0.004 को हम $5000 के अकाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो $20 आता है। तो जब भी मेरा ट्रेड मैं लूँगा, अब इसमें देखो गलती क्या करते हैं बेसिकली लोग कि फंडेड अकाउंट जब ट्रेड करते हैं ना तो रैंडम पोजीशन साइज लेते हैं। कोई फिर एक दिन में अकाउंट ब्लो अप कर देता है, कोई 2 दिन, कोई एक हफ्ते के बाद अकाउंट ब्लो अप करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप रिस्क बड़े लेते हो, पोजीशन बड़े लेते हो, तो आपको लगता है कि यहाँ पे फटाफट मैं बड़ा पोजीशन लेके चैलेंज अकाउंट पूरा कर दूंगा। तो ऐसे ये काम नहीं करता है। चैलेंज अकाउंट एक फेज आपने गलती से कर भी लिया कि एक मटका बैठ गया और कि अचानक से BTC पंप हो गया, आपने एक ट्रेड ले लिया, $500 का एक बड़ा पोजीशन लेके $500 का टारगेट हिट कर दिया, 5500 का जो है। तो ऐसे एक बार हो सकता है, लेकिन इसे बार बार नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हो या चैलेंजेस पूरा करना चाहते हो तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप $5000 का जब अकाउंट लेते हो, ओके, तो हमेशा 0.004 का % जो है उतना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हर ट्रेड में मेरे $20 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप $20 का फिक्स लॉस लो, तो आपका स्टॉप लॉस जो भी आ सकता है, लेकिन आप $20 के ऊपर हर ट्रेड में $20 के ऊपर आपका लॉस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वही अगर आप समझो $25,000 का अकाउंट बाय करते हो फंडेड अकाउंट, फिर भी 0.004 वैल्यू सेम रहेगा, उसको 25,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो $100 आपको, जब 25,000 का आप ट्रेड करते हो हर ट्रेड में $100 से ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत मुश्किल भी है फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया है 5,000 का जब करोगे तो $20 आपको हर ट्रेड में लॉस मैक्स $20 लेना है, ठीक है। तब आपको देखो $20 का जब आप लॉस लेते हो ना तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ड्रॉ डाउन जाने तक। मतलब $300 ड्रॉ डाउन होने तक आपको देखो $20 के अकॉर्डिंग अगर आप लॉस कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20 ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। अगर आपको और रिस्क कम करनी है तो इसको $10 कर दो, 0.004 मैंने बोला है उसकी जगह 0.002 कर दो इसको, तो ये रिस्क और कम हो जाएगी। तो $10 हर ट्रेड में लॉस लोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका जो है 1:3, 1:2 के ऊपर ही चाहिए, ठीक है। 1:2, 1:3, 1:4 के ऊपर अगर है रिस्क टू रिवॉर्ड तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है स्टॉप लॉस मैनेज करना। और जितने आप लॉसेस लोगे, लेकिन प्रॉफिट बड़ा लेते हो बड़ा लो, लॉस लेते हो छोटा लेना है, ठीक है। तो 0.004 के अकॉर्डिंग जब आप जाते हो तो $20 $5,000 के अकाउंट पे लो। वही आप $2,00,000 का भी अकाउंट अगर ट्रेड करते हो तो $800 उसमें हर ट्रेड में आपको $800 के ऊपर लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये पोजीशन साइज जो है ना अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग वेरी होती है। तो आप एनालिसिस करके देखो, ट्रेड करके देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ मैंने बताई है, 0.004 ये वैल्यू याद रखना। और हर ट्रेड में रिस्क पर ट्रेड आपका $20 के ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत ये गलतियाँ होती हैं ना लोगों से कि कभी $100 का लॉस ले लिया, कभी $200 का ले लिया। चलो फंडेड अकाउंट 1-1.5 महीना लग जाता है कंप्लीट करने में, ऐसे हम बोल सकते हैं अगर स्लो जाएंगे तो, लेकिन कंसिस्टेंटली तो जाएंगे, एटलीस्ट टारगेट तो हिट कर सकते हैं। तो देखो दिसंबर में मैंने ये ऑलमोस्ट वो लिया था तो 1.5 महीना लग गया, 1.5-2 महीने लग गए। उसके बाद वैसे मैं इसको साइड बाय साइड ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा मैंने एग्रेसिवली नहीं ट्रेड किया, नहीं तो मैं छोटे छोटे लेके भी उसमें ट्रेड कर सकता था। तो अभी ये अपना लाइव सेकंड फेज चल रहा है, ये अभी BTC लॉन्ग किया मैंने, इसमें दोनों छोटा पोजीशन किया, तो ये पूरा अभी टारगेट हिट कर सकता है। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा मैं आपको और थर्ड वीडियो बना देता हूँ, तो उसमें लाइव अकाउंट में आपको दिखाऊंगा जब मैं ट्रेड करूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, चाहे तो आप एनालिसिस कर लेंगे हम, ट्रेड्स कैसे लिए थे, मैंने क्या लिया था, वो सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो कमेंट में कर देना अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर दो पार्ट 3, ठीक है। तो मैं आपको आगे का वीडियो बना दूंगा, तब तक ये चैलेंज पूरा हो जाएगा। आई थिंक 10-15 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अभी कंटिन्यूसली वीडियोस बनाऊंगा मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।